नमस्कार दोस्तों, मैं जागर सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये जो जुलाई का महीना चल रहा है, इसमें हमें अपने गन्ने के खेत का बराबर निरीक्षण करते रहना चाहिए। ये देखते रहना चाहिए कहीं किसी बीमारी का अटैक तो नहीं हो गया है, क्योंकि शुरू में जो दिखाई देता है वो कहीं कहीं बहुत कम लक्षण दिखाई देते हैं। और हमें इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हमें ज़्यादा लक्षण दिखाई देंगे और ज़्यादा हानि दिखाई देगी तब हम इस पर निरीक्षण करके तब कोई दवा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोस्तों उस समय तक बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता है। लेकिन हमें नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करते रहना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत सी बीमारी हमें देखने को मिलती हैं और हमें निरीक्षण करके इनकी जानकारी कर और उचित दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने गन्ने के ये ऊपर का भाग है जो अगला होता है और जो गोब की जो पत्तियां होती हैं, इनका निरीक्षण करते रहना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पत्तियां ये झुर्रीदार हो रही हैं, पत्तियां ये सिकुड़ रही हैं। और इस प्रकार यदि आपके खेत में है तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे खेत में पोका बोइंग का प्रकोप हो गया है। इसके रोकने के लिए आपको चाहिए कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, जो 50% के रूप में आता है। 500 ग्राम मात्रा लेकर और 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। और यदि ये दवाई नहीं मिलती है तो आप दूसरी दवा भी ले सकते हैं, जैसे कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%। इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद हमें इसके गन्ने की जो ऊपर का भाग है, जो पत्तियों के नीचे का जो गन्ने का जो ऊपर का भाग है, जो कच्चा गन्ना होता है, इसे काट कर देखना चाहिए। इस प्रकार यदि ये साफ सुथरा दिखाई देता है, इसमें किसी प्रकार का कीड़ा नहीं दिखाई देता है, कटा फटा नहीं दिखाई देता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें कोई भी कीड़े का अटैक नहीं है। इसमें टॉप बोरर नहीं है, इसमें सूट बोरर नहीं है, किसी प्रकार का बोरर नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि इसमें हमें किसी भी प्रकार के कीड़े का खतरा नहीं है। तो दोस्तों, यदि दिखाई देता है तो उसका भी हमें इंतज़ाम करना चाहिए, उसमें भी दवा का स्प्रे करना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इस गन्ने में यदि इसमें सुराख दिखाई देते हैं, छेद दिखाई देते हैं या कीड़ा दिखाई देता है, तो हमें टॉप बोरर को रोकने के लिए उसका दवा का बुरकाव करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। और इसकी पहचान ये है, हमारे जो किसान हैं कुछ, जैसे हमने पहला दिखाया, ये जो पोका बोइंग है, इसको भी टॉप बोरर समझ लेते हैं। लेकिन टॉप बोरर भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन टॉप बोरर की सबसे बड़ी पहचान है, ये जो पत्तियां हैं ऊपर की, इनमें छेद दिखाई देते हैं। जैसे छर्रे से छेद कर दिए गए हों, ऐसे छेद दिखाई देते हैं। यदि आप ऐसा देखते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे खेत में टॉप बोरर का प्रकोप हो गया है। तब हमें टॉप बोरर की दवाई लेनी चाहिए। यदि हमारी फसल छोटी है तो हमें स्प्रे करना चाहिए। और इस समय तो लगभग सभी फसलें बड़ी हो गई हैं, सभी खेत गन्ने के बड़े हो गए हैं, तो हमें इसमें जड़ों में यूरिया में मिलाकर खाद में मिलाकर दवाई डाल सकते हैं। इसमें हम फर्टेरा भी यूज कर सकते हैं 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। बटा को भी यूज कर सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और कुछ किसान भाई क्लोरोसाइपर का भी इस्तेमाल करते हैं स्प्रे में। लेकिन इसका जो प्रयोग का जो समय है, यानी कि जिसका जो रिजल्ट का समय है, इसका कम होता है। ये 25-30 दिन का असर होता है। लेकिन जब हम फर्टेरा या वर्टाको का इस्तेमाल करेंगे तो लंबे समय तक इसका असर रहता है। और दोस्तों, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए, कहीं हमारे जो गन्ने के खेत में किसी प्रकार की कोई फंगस तो नहीं आ गई है नीचे। तो हमें इस प्रकार ये नीचे की पत्तियां हटाकर देखनी चाहिए। यदि इसमें फंगस दिखाई देती है तो इन पत्तियों को हटाना चाहिए। और बिना दवाई के इस्तेमाल से भी फंगस, जब इस पर धूप लगती है, इसकी जो मॉइस्चर दूर होता है, क्योंकि ये पत्तियां जो सूखी पत्तियां हैं, पीली पत्तियां हैं, जब बारिश होती है, ओस पड़ती है, तो इसमें ये ओस और पानी फंसा रह जाता है, जिससे नमी के कारण
फंगस आने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि हम इनको हटा देते हैं तो इसमें फंगस आती नहीं है। यदि कुछ होती है तो बिना दवा के भी ये सूख कर नष्ट हो जाती है, और हम चाहें तो दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार जैसे ये आप देख रहे हैं नीचे का ये जो छोटा पेड़ है, इसका कोई और फ़ायदा नहीं है, इसे भी हम निकाल सकते हैं। इसके निकालने से फ़ायदा हुआ क्योंकि ये जो खुराक बराबर ले रहा है, लेकिन ये हमें उपज नहीं देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी गोप सूख चुकी है और ये सूखने के कगार पर है। तो इस प्रकार पूरा हमें देखभाल करते रहना चाहिए। और इसमें रेड रॉट नाम की बीमारी भी आती है, जिसमें गन्ने का निचला सिरा काट कर देखने पर ये लाल रंग का दिखाई देता है। तब हमें समझना चाहिए कि इसमें रेड रॉट की बीमारी आ गई है, लेकिन ये आगे दिखाई देती है। इस समय हम पत्तियों पर देख सकते हैं, ये पत्तियाँ ये गन्ने की होती हैं, जिसकी बीच की जो सिरा होती है वो लाल रंग की हो जाती है। तब समझना चाहिए इसमें रेड रॉट का प्रकोप हो गया है। उसके लिए भी हमें वही कार्बेंडाजिम प्लस को जब लगाना चाहिए। खाली कार्बेंडाजिम 50% के रूप में होता है, उसको भी हम 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने गन्ने का नियमित निरीक्षण करके अपने गन्ने की खुद बीमारी की जांच करके इसको रोक सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो समय के साथ रोकने पर हमें गन्ने में जो होने वाला नुकसान है बीमारियों से वो बच जाता है। कुल मिला के हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है और हमारा लाभकारी मूल्य है वो भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, चलते चलते आपसे अनुरोध करूंगा, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है, जो सूचना है वो समय में मिलती रहेंगी और आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगला वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।